चुनावी सर्वेक्षण इस प्रक्रिया में अभी हम बैठे हुए हैं जनपद बागपत के गांव बावली में। बावली में जो प्रधान प्रत्याशी हैं अमित तोमर जी, उनके पिता हमारे साथ में हैं कैप्टन ओम प्रकाश तोमर जी। तो इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारा साहस बढ़ाया, अगेन धन्यवाद। अच्छा कैप्टन साहब, मैं आपसे बात करूं, जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए, उन शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था। आधुनिक पीढ़ी के यदि किसी बच्चे से हम पूछ लें कि 10 शहीदों के नाम है वो बता दे 1857 क्रांति के, क्या वो बता पाएगा? बिल्कुल नहीं बता पाएगा। वो आजकल वो सिस्टम ख़त्म ही हो गया। भूल चुके शहीदों को जिन्होंने हमारा देश आज़ाद किया और उसके बाद भी जो लड़ाइयाँ लड़ते रहे उसमें शहीद हो गए। उनके तरफ हमारे बच्चों का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि उसके लिए बच्चों को जागृत करने की ज़रूरत होती है और वो जागृत कोई करना नहीं चाहता। वैसे हमारे गांव में शहीद स्मारक है, उसमें भी हर शहीद का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कोई बच्चे भी उसमें जाकर ये देखने की कोशिश नहीं करते कि भाई कि हमारा कौन शहीद हुआ है, किस किस के क्षेत्र में कौन कौन आदमी है जो शहीद होगा और उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। तो इसके लिए हमें उनको जागृत करने की ज़रूरत है। अगर हम उनको समझाएंगे नहीं तो वो नहीं जाएंगे। वो उसके लिए प्रधान पद का उम्मीदवार है, जो प्रधान है उनको भी उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, टाइम टाइम पर पंचायत करके, और उसमें समझाना चाहिए, युवाओं को बुलाना चाहिए युवाओं को, और वो युवा जब उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो अपने आप उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। कैप्टन साहब, मैं आपसे बात करूं, क्या सरकार को चाहिए कि वो जैसे विषय होते हैं, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, सामाजिक विज्ञान होता है, क्या सरकार को चाहिए शहीदों संबंधित पाठ्यक्रम एक विषय के रूप में बच्चों के पाठ्यक्रम में लागू कर दे? निश्चित तो उसमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए हर हालत में, जो शहीदों के प्रति सम्मान की भावना जिससे जागृत हो युवाओं के अंदर। अच्छा, उससे कुछ लाभ भी हो सकता है? बहुत लाभ हो सकता है उससे। आगे मतलब सेना में भर्ती होने के लिए भी आदमियों का साहस बढ़ेगा बच्चों का, और वो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे तो इससे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अच्छा, इससे अलग एक बड़ा सवाल मैं आपसे पंचायत चुनाव को लेकर कर लूँ। आपके सुपुत्र जो हैं अब की बार चुनाव मैदान में हैं, उनको अपनी तरफ से आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जी, मैं उनको यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ईमानदारी के साथ काम करना, कोई भ्रष्टाचार आपके यहाँ नहीं होना चाहिए। जो काम अगर मिलता है, कोई जितना भी आप समाज की सेवा कर सकते हो वो समाज की सेवा करो, क्योंकि हम खुद सेवा करते आए। 32 साल में सर्विस की, 32 साल में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया। उसके बाद भी 25 साल रिटायरमेंट को हो गए, आज तक मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाया कोई। तो उसी हिसाब से मेरे सम्मान को कायम रखते हुए गांव में एक ऐसी स्थिति पैदा करके दिखाना कि हाँ, ये काम हो सकता है अगर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति है। हाँ। अच्छा कैप्टन साहब, इस मैं आपसे बात करूं, एक मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, एक बड़ा विश्वव्यापी कार्यक्रम ये है। हमारे इस कार्यक्रम पे लोग अध्ययन भी कर रहे हैं, हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं प्रत्येक गांव में घूम घूम कर, किस गांव में 1857 क्रांति से लेकर अब तक कितने शहीद हुए हैं, तो इसी क्रम में आपके गांव में मौजूद हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि की क्या सहभागिता होनी चाहिए? इसमें जनप्रतिनिधि को भी पास भी लिस्ट होनी चाहिए इस चीज़ की कि हमारे स्वतंत्रता सेना संग्राम में कितने शहीद हुए, और उसके अलावा भी जितनी लड़ाइयाँ हुई उसमें कितने शहीद हुए, तो वो लिस्ट उनके पास होनी चाहिए, जिससे वो समय समय पर बता सके, युवाओं को समझा सके कि भाई हमारे ये शहीद हुए हैं, और उनके प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, इससे अलग मैं बड़ा बात आपसे करना चाहता हूँ। नशे में दरअसल जो पंचायत चुनाव आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नशाखोरी को जो बढ़ावा दिया जाता है,
उसको लेकर कोई अपील अब की बार अपने जो पंचायत चुनाव के पूरे भारतवर्ष के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे एक सेना में अधिकारी भी रहे हैं, तो अपनी तरफ कोई संदेश आप लोग देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा जो है ये एक बहुत बुरी आदत है, इससे दूर रहना चाहिए हमेशा। और ख़ास करके ये प्रधान प्रत्याशी जो हैं, इनको किसी भी हालत में नशे की आदत इन बच्चों में नहीं डालनी चाहिए, युवाओं में नहीं डालनी चाहिए। अगर ये इस चीज़ का बहिष्कार करें, खुद ही इस चीज़ पर की तरफ ध्यान ना दे, तो ये हम ख़त्म कर सकते हैं। ये युवाओं के अंदर आजकल एक बहुत बड़ी कमी आ गई कि जिसमें बच्चे नशे में फंसकर और बिल्कुल बर्बाद हो रहे, स्पोर्ट्स साइट बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसके लिए हमें इनको जागृत करना पड़ेगा हर हालत में, और ये छोड़ना पड़ेगा, नशे की आदत इनकी छुड़ानी पड़ेगी। वो तभी कर सकते हैं कि प्रधान प्रत्याशी एक शपथ ले कि हम किसी भी हालत में दारू नहीं देंगे, और कुछ भी करना पड़ो लेकिन हम दारू नहीं देंगे और किसी को इसकी तरफ पीने के लिए की आदत नहीं डालेंगे। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। अभी से कुछ प्रत्याशी ये शुरू कर देते हैं कि भाई दारू वारू की बात, तो ये दारू जो है ना, इससे तो दूर, किसी भी तरह से दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हम बाकी प्रत्याशियों को भी समझाएंगे कि दारू बिल्कुल किसी को नहीं देना। तो कैप्टन साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका अगेन धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे एक ज़बरदस्त मुहिम हमारा प्रधान कैसा हो, उसके तहत हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए थे, कैप्टन ओम प्रकाश तोमर जी, जो भारतीय सेना में एक उच्च पद पर रहे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर अखिल भारत के जितने भी पंचायतें हैं उनसे अपील भी की, नशाखोरी को लेकर, शहीदों के सम्मान को लेकर। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, बागपत।